बगौड़ा में एनडीए कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। एनडीए ने रोहित कुमार अनुराग और भोला सिंह को माना अपना उम्मीदवार। दरौंदा विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी रोहित कुमार अनुराग और भोला सिंह ने रविवार को बगौड़ा बबुआ जी की कोठी पर कार्यकर्ताओं के साथ सभा किया। सभा की अध्यक्षता मिथिलेश सिंह ने किया। बैठक में सिवान जदयू सांसद पति एवं पूर्व जदयू प्रत्याशी अजय सिंह, 109 दरौंदा विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र स्वामी और दरौंदा के वर्तमान एनडीए प्रत्याशी रोहित कुमार अनुराग और भोला सिंह की रैली निकली, जिसमें हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल और चारपहिया वाहन की रेडी लगी रही। इन सभी नेताओं ने बबुआ जी की कोठी पर जैसे ही पहुंचते सभी कार्यकर्ताओं ने फूल माला एवं बुके देकर उनका भव्य स्वागत किया। आइए क्या कुछ कहते हैं एनडीए के नेतागण। स्वागत है, मैं शिवम मौजूद हैं 109 दरौंदा विधानसभा के बगौड़ा पंचायत में। आप देख सकते हैं हम जिस जगह मौजूद हैं वह बबुआ जी का कोठी है। यह बहुत ही प्रचलित कोठी है। इसका नाम दरौंदा में नहीं बल्कि ज़िला में यहाँ का कोठी का नाम रहता है। और यहाँ पे आज एक कार्यकर्ता मीटिंग रखा गया है जो एनडीए का है। बात यह है कि यहाँ मीटिंग में यहाँ सिवान के सांसद कविता सिंह मुख्य अतिथि के रूप में है। वहीं महाराज उनके पूर्व सांसद स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के पुत्र जितेंद्र स्वामी मौजूद हैं और साथ में उनके छोटे भाई जो 109 दरौंदा विधानसभा के भाई प्रत्याशी हैं रोहित कुमार अनुराग और भोला जी। और देखना यह होगा क्योंकि एक इसमें और का टास्क चल रहा है जिसमें करणजीत सिंह और व्यास सिंह अपने भाजपा को प्रत्याशी साबित कर रहे हैं क्षेत्र में। लेकिन अब देखना यह होगा कि आज एनडीए का बैठक हुई है और इसमें रोहित कुमार अनुराग और भोला को भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर आने वाली विधानसभा में खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाला वक्त में कौन प्रत्याशी के रूप में तय करते हैं लोग। परीक्षण आप कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, आप यहाँ आप लोग पधारे। और मेरा मानना है और मेरा कहना है कि हम लोग शक्ति परीक्षण नहीं करते। ये हमारे लोग हैं, हम इनको भाड़े पे तो बुलाए नहीं है और कहीं से इनको पैसे पे तो बुलाए। ये हमारा परिवार है, हमारे लोग ये हमारे साथ आए हैं। जहाँ इनका जो आदेश होगा, जैसे भाई ने जैसे बोला, अभिभावक हैं हमारे, जैसे इन्होंने बोला कि जनता ही मालिक है। हम लोग अपने जो हमारे लोग हैं, जिनके बीच में हम लोग हैं, जिनके बीच में हमें काम करना है, उनके बीच में हम आए हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं। वो जो निर्णय लेंगे वो हम लोगों के लिए सर्वोपरि है और उस निर्णय पे हम लोग आगे। तो अपार जन समर्थन जो जनता दे रही है, कहीं ना कहीं संदेश तो दिया जा रहा है कि आप चुनाव में निर्दलीय आए। जी नहीं, ये संदेश नहीं दिया जा रहा है। अभी हम एनडीए के उम्मीदवार हैं और एनडीए हमें टिकट देगी और राजनीतिक रणनीति और राजनीतिक भविष्य तय करने के लिए हम लोग यहाँ आए। 1% अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? ये आप सोचिए, हम तो 100% है, हमें ही मिलेगा। एनडीए को यहाँ सींचा है, बनाया है और आज तक यहाँ एनडीए को फलाया फुलाया है। जो अपने कुर्बानी दे करके एनडीए को बचा करके रखा है, उन सारे कार्यकर्ताओं का यह बैठक है। दरौंदा विधानसभा के एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। आज अहम फैसला, अहम निर्णय होगा। क्या कुछ कार्यकर्ताओं का राय सलाह लेकर के और आज फैसला होगी। क्या लग रहा है, जिस तरह चर्चा है शहर में ही, पूरे सिवान जिले में चर्चा है कि जो यहाँ के सिटिंग कैंडिडेट थे, जो उपचुनाव में जीत के आए थे, उनको टिकट दे दिया गया है। हालांकि घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में अगर उनका हो जाता तो फिर क्या नहीं? एनडीए उन लोगों ने नहीं बचाया है एनडीए को। ये एनडीए को हम लोगों ने अपने ब्लड देकर के सींचा है। और सिवान में आज जो एनडीए फल फूल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम सबों के कुर्बानी का देन है। हम लोगों के परिवार के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दिया है, जिसके वजह से आज एनडीए बचा है और एनडीए आज फल फूल रहा है। उस एनडीए को तोड़ने और मिटाने के लिए कुछ एनडीए के गद्दारों ने अपनी रोटी सेकने के लिए अपना साजिश करके सफल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ की जनता पूरी तरह से एनडीए है, समझ रहे हैं। और जब जब लोग भटकते हैं तो जनता उसको सबक सिखा देती है और जनता तैयार है, यहाँ के कार्यकर्ता तैयार हैं उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। कल ही आप एनडीए को गाली दे रहे थे, आज एनडीए का नेता कैसे हो गए, एनडीए का कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं? अभी यही बगौड़ा की सभा स्थल है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, आज हम लोगों के बीच रामविलास पासवान जी नहीं हैं। तीनों लोगों के बीच में 6 साल के लिए निष्कासित का ऐलान हुआ और कौन सी परिस्थिति बनी
जो नीतीश जी को गाली दे रहा था, मोदी जी को गाली दे रहा था, पासवान जी को गाली दे रहा था, उस व्यक्ति को इस तरह की अगर होता है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, यहाँ के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका माकूल जवाब देंगे। एनडीए के साख को अजय सिंह बचाएंगे। निश्चित रूप से सर महागठबंधन के घोषित उम्मीदवार जो माले से आए हुए हैं, उन्होंने आते आते यह कह गए, वीडियो वायरल कर सोशल मीडिया पर कह गए कि जब मैं दरौली से लड़ा था तो वहाँ ब्राह्मण बहुलक क्षेत्र था, तो वहाँ से ब्राह्मण जब मैं लड़ा तो ब्राह्मण गुम हो गए थे। मैं दरौंदा में आया हूँ, यहाँ से क्षत्रिय गुम हो जाएगा। क्या इशारा कर रहे थे वो? देखिए दोनों लोग जिससे वो गठबंधन किए हैं और जो गठबंधन में आए हैं महागठबंधन में, इन दोनों लोगों के राजनीतिक जीवन में हम लोगों ने कील ठोका है। राजनीतिक दुकान दोनों लोगों की बंद कर दी है। अब तो यहाँ आए हैं, यहाँ भी पता चल जाएगा, यहाँ भी आपकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, फिर आपको जाना पड़ेगा दरौली और मैरवा के रुख करना पड़ेगा। जिंदाबाद। इस तरह की नाराएं भी जो नाराएं लगी, जिसमें से एक उदाहरण था एनडीए से बैर नहीं, ब्यास तेरी खैर नहीं। ये नारा क्या संदेश दे रहा है? अभी तो हम ऐसे कैंपस में बैठे हुए हैं जो जिला नहीं, प्रांत के एक ऐसे मुखिया रहे हैं जिन्हें प्रबुद्ध कहिए, ज्ञानी कहिए, जिन्हें ज्ञानी कहिए, ज्ञान का भंडार कहिए, बबुआ जी कहिएगा तो ये पूरा राज जान जाएगा, देश के भी चुनिंदे लोग जान जाएंगे कि बबुआ जी बगौरा आज दुनिया में नहीं है। सबसे पहले आप ही के चैनल के माध्यम से मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनका चरण स्पर्श करता हूँ। संयोग से उनके पुत्र, देखिए ऐसा संयोग है कि गार्जियन नहीं है तो दूसरे गार्जियन को उन्होंने भेज दिया है कमल बाबू को यहाँ, और कमल बाबू उपस्थित हैं बबुआ जी के रूप में आशीर्वाद देने के। जब कोई काम प्रारंभ हम लोग करते थे तो माँ विंध्यवासिनी का, ख्वाजा गरीब नवाज का जब दर्शन करके आते थे तो बबुआ जी आशीर्वाद देने के लिए वहाँ हाजिर रहते थे। आप जानते ही होंगे कि जब मंत्रोच्चारण करते थे तो बड़े बड़े बनारस और अयोध्या के विप्र भी उनके पीछे चले जाते थे और लोग कहते थे कि बबुआ जी आप ही करा दीजिए इसको, आप ही बोलिए। मैं उनके कैंपस में हूँ। एक ऐसी स्थली है जो कहीं ना कहीं शक्ति देती है। यह एक शक्ति स्थल है। इस शक्ति स्थल पर हमको का शक्ति का प्रदर्शन करना है। दो लोग आपके सामने उपस्थित हैं। एनडीए का जो रूप और स्वरूप है आप देख रहे हैं, इसमें प्रदर्शन क्या करना है। जब अजय और जितेंद्र स्वामी आपके बीच उपस्थित हैं, यही संदेश काफी है। इसे ज्यादा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस शक्ति को और मजबूत करने में सहभागिता जितेंद्र स्वामी की होगी क्या? हम तो कहा है आपको कि जितने दिन से अगर आप जानते होंगे जितेंद्र स्वामी को, कि जितेंद्र स्वामी जो निर्णय लेते हैं तो पीछे नहीं हटते। जितेंद्र स्वामी किसी वार्ड के मेंबर नहीं है, लेकिन आप जानते होंगे कि लाखों लोगों का प्यार और स्नेह इनको मिलता है। आप देखें कि जिनकी आप चर्चा कर रहे थे वो आए इस क्षेत्र में तो आते ही 20 बमन शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसे महिषी जो इस जिला के पितामह थे उमाशंकर बाबू, इस जिला के पितामह थे उमाशंकर बाबू, और उन पर उन्होंने छींटाकशी कर दिया। आप सामान्य लोगों से पूछिए, दलितों से पूछिए, शोषितों से पूछिए, जो पीड़ित रहा है इस इलाके में उससे पूछिए कि उमाशंकर बाबू का चरित्र कैसा रहा। बड़ा से बड़ा विरोधी भी उन पर उंगली नहीं उठा सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो आते ही उमाशंकर बाबू पर उंगली उठाना शुरू किया, जब उमाशंकर बाबू इस दुनिया में नहीं है। हम भाजपा के लिए समर्पित थे। जिस दिन यहाँ एंट्री किए, आप जानते हैं कि लखनऊ से लेकर के और दिल्ली से लेकर के और पूरे प्रदेश और देश में जहाँ भी जब भी पार्टी ने जो काम दिया हम उस काम को किया। भाजपा ने पार्टी ने कहा मुझे कि उपचुनाव नहीं लड़ना है। इस जिला में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चल रही थी। पूरे जिला में जितना सदस्य बनाया गया उसमें 3 हिस्सा जितेंद्र स्वामी की भागीदारी है, 1 हिस्सा में पूरा जिला। भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट व्यास सिंह को देती है तो आप किसके साथ रहेंगे फिर? हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यानी समर्थन करेंगे? अब बता रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं।
भारतीय जनता पार्टी सरजू राय का टिकट काट दिया, आपने देखा ना। सरजू राय संघ के बड़े समर्पित लोग थे और मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की गाड़ी छूट गई। पार्लियामेंट्री बोर्ड में लोगों ने कहा कि गलत निर्णय नहीं होना चाहिए, अगर गलत निर्णय होगा तो झारखंड में नुकसान हो जाएगा, तो झारखंड की सरकार चली गई। मैंने कहा है कि कोई ऐसा निर्णय मत लो कि जहां कार्यकर्ता, चूंकि आपने कहा है, राज्य के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव जी ने, उन्होंने कहा है कि आपको दरौंदा चुनाव लड़ना है। सुशील मोदी जी ने कहा कि एक में मत घूमिए, गठबंधन है, दरौंदा चुनाव लड़ना है। आज तक हम लगभग 30 पंचायत वहां घूम लिए होते। हम कहते थे कि वहीं फ्रेंडशिप मैच करा दीजिए। अजय जी से बात हुई, अजय जी ने कहा कि दरौंदा आइए, अगर एनडीए से मुझे अगर टिकट मिला तो मुझे समर्थन कीजिए, अगर रोहित कुमार अनुराग को टिकट मिला बीजेपी से तो हम उन्हें समर्थन करेंगे। इस निर्णय में अब इफ बट का क्या सवाल है? अभी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय आया नहीं है। टिकट तो नहीं ना, टिकट तो 8 दिन पहले से कदम बट गया था, आप देख ही रहे थे। व्यासदेव प्रसाद जैसे व्यक्तित्व, जो पूरे इस जिला में एक सीट मिला था तो व्यासदेव प्रसाद जी जीते थे सिवान से। पार्टी को सींचा जिस व्यक्ति ने 3 बार 4 बार पार्टी को सीट दिया हुआ व्यक्ति, और जब वो आदमी पर ईश्वर का कहीं ना कहीं अटैक हुआ, वो आदमी विकलांग होने पर लगा लकवा मारा, वो आदमी हिम्मत से उठकर खड़ा हो गया। और राजू सर, आप अटैक करिएगा, इसका मतलब कि आपको केवल दौड़ता हुआ घोड़ा चाहिए, और जो घोड़ा ठहरेगा तो उसको आप रिटायरमेंट में उसका गर्दन काट दीजिएगा, गला काट दीजिएगा। नहीं, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कोर कमेटी के निर्णय पे कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कोर कमेटी ऐसा निर्णय, देखिए ना, कुछ साजिश करके किया जा सकता है। बहुत सारे लोग, जितेंद्र स्वामी लाल कार्ड वाले हैं, अब लाल कार्ड, और एक तरफ सुन रहे हैं कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया, अब इसमें लड़ाई चल रही है। व्यासदेव प्रसाद बेचारे कहाँ से रुपया देंगे? जितेंद्र स्वामी कहाँ से रुपया देंगे? अब बेचारे बताइए ना, रमेश कुशवाहा इतने भद्र व्यक्ति थे, अब उनका टिकट कट गया। चोकर बाबा ऐसे व्यक्ति का लोग कह रहा है कि टिकट कट गया, अभी निर्णय नहीं आया है। जनमानस में इसका बड़ा रूप और स्वरूप बिगड़ जाएगा। जितेंद्र स्वामी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड को कहा है, आग्रह किया है, निवेदन किया है, जो देश के नेता हैं और जो संघ के प्रांत प्रचारक हैं, पूछिए प्रांत प्रचारक से टेलीफोन करके, पूछिए जो संघ के लोग हैं उनसे पूछिए कि जितेंद्र स्वामी को लड़ना चाहिए, उनके नॉमिनी रोहित कुमार को लड़ना चाहिए, कि किसको लड़ना चाहिए? जो हिंदू वाहिनी चलाता है उसको लड़ना चाहिए, कि जो कोर्ट में खड़ा होकर के कह देता है कि नहीं ये नहीं है, हमें मारने वाले ये नहीं है, उसको लड़ना चाहिए। मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूँगा तो पर्दा फट जाएगा, मैं बोलूँगा तो बहुत चीज समाप्त हो जाएगा। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ। जितेंद्र स्वामी रोज आग में तपता है, कुछ ऐसा नहीं है जिसका जाने का खतरा है। इसको आगे बढ़ा है, कारवां चला है, आप देख ही रहे हैं। अजय जी, और जब जो निर्णय हो गया, जब हम गए वहाँ माता जगमातों के आंगन में और उनका चरण छू करके जब वहाँ माता और पिता का आशीर्वाद मिला, तो दोनों भाई जब एक साथ गले में मिल लिए, तो फिर इसमें ही फुबट क्या है, यानी दरौंदा बेस दमखम। आप देखिए तो जनता को फैसला करना है, और फैसला आपके सामने है, आप तो देख ही रहे हैं। फैसला तो हो गया, फैसला आपके सामने है, इसलिए धैर्य रखिए। हम बहुत कुछ नहीं कहते यारो, यह दुनिया है बेदर्दों का, यहाँ हर रात छुपाना पड़ता है। आज सीने में कितना हो दर्द हो, लेकिन महफिल में मुस्कुरा राज को उजागर कब तक कर रहे हैं? एक डेडलाइन ये तो पार्टी जाने, दल के नेता जाने, शीर्षस्थ नेता जाने, जो शीर्षस्थ नेता हमारे हैं उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। क्या शाम तक क्लियर हो जाएगा? उनके निर्णय के साथ उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। स्वामी जी, शाम तक क्लियर हो जाएगा।